नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इंडिया के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हुई है। इस डील की वजह से न केवल इंडिया में और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो रिश्ता है वो मजबूत होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये बताता है कि यूरोप जो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंज्यूमर मार्केट है, जो कि प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, उस मार्केट का एक्सेस जिस भी कंट्री को मिलता है इस दुनिया के अंदर, उसका ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही एफटीए साइन हुआ है इंडिया के साथ में भी, और इंडिया को भी एक्सेस मिल चुका है यूरोपियन यूनियन के मार्केट का। इंडिया को यूरोपियन यूनियन का मार्केट मिलने के बाद में कुछ कंट्रीज हैं जो कि पहले से वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचती थी, जिनको बहुत ज्यादा फ्री टैरिफ की छूट थी, और अब अचानक से ये सारी जो कंट्रीज है इनके सामने बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर यानी कि इंडिया आ चुका है। और इस वजह से इन सारी ही कंट्रीज की हालत खराब है, क्योंकि मार्केट अभी भी वही है, लेकिन मार्केट में सबसे अच्छा कॉम्पिटिटर यानी कि इंडिया अब एंटर कर चुका है, जो कि यूरोपियन यूनियन का मार्केट। और उस मार्केट के अंदर हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कि आप हुए, आप सभी अपना प्रोडक्ट बेचोगे और आपका जो शानदार प्रोडक्ट होगा वो इन सारे प्रोडक्ट्स को जो कि पहले से बिक रहे हैं यूरोप के मार्केट में सबको फेल कर देगा। और इसका इंपैक्ट डायरेक्टली उन कंट्रीज में आएगा जो कि पहले से यूरोप में सामान बेच रही थी। स्पेशली अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल्स में, गारमेंट्स में और मैन्युफैक्चरिंग के और भी ज्यादा मटेरियल्स में। अब देखिए, इस डील की वजह से जो पहले इंडिया $4 बिलियन सिर्फ ड्यूटी पर ही दे देता था एज अ टैक्स, क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ लगता था, जितने भी सामान इंडिया से यूरोप जाते थे उन सब पे 12% टैरिफ लगता था। और वो टैरिफ का रिजल्ट ये होता था $4 बिलियन तक की ड्यूटी लग जाती थी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी है उन सबको मिला के। प्लस अगर वो मार्केट में महंगा है, एक बार जैसे कोई भी सामान अगर मार्केट में महंगा है तो उसके बाद लोग उसे खरीदते नहीं थे, उसकी बजाय सेम प्रोडक्ट अगर कोई दूसरी कंट्री बेच रही है जिसके पे टैरिफ नहीं लग रहा तो लोग उसे खरीदते थे, क्योंकि वो सस्ता है और सेम क्वालिटी का है। और सस्ती चीजें लोग ज्यादा जल्दी खरीदते हैं महंगी चीजों के बजाय। लेकिन अब इंडिया के ऊपर जो टैरिफ था, देखिए इस डील के बाद वो टैरिफ अब हट चुका है, और इस वजह से इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर जो अपना सामान भेजते थे पहले यूरोप में, अब उनका सामान चीपर भी हो चुका है और उस प्राइस के हिसाब से अब बहुत ज्यादा बेहतर भी हो चुका है। इसी वजह से वहां के जो लोग हैं उनके लिए भी अब बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं इंडिया को मिला के, ताकि वो बेस्ट जो है वो खरीद सके और बहुत ही कम प्राइस में खरीद सके। इसीलिए वहां के लोगों के लिए भी ये डील बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और क्योंकि अब इंडिया का सामान डायरेक्ट कंपीट करेगा यूरोप के मार्केट में, इसलिए हमारे जो नेबर्स हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बुरी तरीके से डरे हुए हैं। अब देखिए, इस ट्रेड डील में विनर तो इंडिया है, लेकिन बहुत सारे लूजर्स भी हैं। एफटीए काम करता है कि जो भी टैरिफ होती है एक कंट्री दूसरे कंट्री के सामान पर लगाती है, एफटीए के तहत उन्हें वो हटा देती है या फिर वो बहुत ही ज्यादा कम कर देती है। जब इंडिया के सामान पर यूरोपियन यूनियन टैरिफ लगाता था तो इंडिया कुछ भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका सामान बहुत महंगा होता था और उसके कंपटीशन जितने भी थे उन सबके सामान बहुत ही ज्यादा सस्ते होते थे, स्पेशली अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और ये टैरिफ जो था ये प्रोटेक्शन की तरह काम करता था अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, टर्की के सामान के लिए। और जैसे ही एफटीए डील साइन हुई यूरोप के साथ में इंडिया की, ये डिसएडवांटेज जो था इंडिया का टैरिफ वो पूरी तरीके से हट चुका है। अब वहां के मार्केट में प्राइस, स्केल, पॉलिसी स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि किसका सर्वाइवल रहेगा और किसका नहीं। और इंडिया के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अब वो पूरी तरीके से इस गेम में वापस आ चुके हैं। अब देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि अपना प्रोडक्ट भेजते थे यूरोपियन यूनियन के मार्केट में, वो सारे के सारे इस वक्त पे डरे हुए हैं, क्योंकि अब उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है इंडिया के साथ। अगर हम 2024 का डेटा देखें तो पाकिस्तान ने $6.2 बिलियन का टेक्सटाइल सिर्फ यूरोप को ही भेजा था, और वहां पे उसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ था क्योंकि वो ड्यूटी फ्री था। लेकिन अब क्योंकि इंडिया की भी डील साइन हो चुकी है यूरोप के साथ में और उस पर भी जीरो टैरिफ लगेगा, और अब देखिए ये एक इकोनॉमिक बैटल बन चुकी है जहां पे इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के सामने होंगे एक ही मार्केट के लिए। और इस वजह से जो पाकिस्तान पहले ही गरीबी में था, थोड़ा बहुत जो साथ उसकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स दे रहे थे अपना सामान यूरोप जैसी कंट्रीज में भेजकर, अब उनके भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और इसी के साथ ये भिखारी देश और भी ज्यादा भिखारी बनने जा रहा है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस एफटीए डील के बाद ही यूरोप के अंदर एंटर होंगे। इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पहले से ही यूरोप के अंदर प्रेजेंट थे, लेकिन टैरिफ उन पर 12% तक जाता था उनके सारे सामान पर। लेकिन इसी जगह जो पाकिस्तान था उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगती थी, फिर भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो compete करते थे पाकिस्तान के साथ में। लेकिन अब वो गैप पूरी तरीके से हट चुका है, और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अब उनको खुद के मुनाफे में से कुछ भी सैक्रिफाइस करे बिना ही अपना प्रोडक्ट यूरोप भेज सकते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होगा, इनफैक्ट पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छा होगा। और इस बार जो हमारे यहाँ के
मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको खुद का जो मुनाफा होता है उसमें से कुछ बचत करने की जरूरत नहीं है। और ये जो टैरिफ हटा है इस वजह से हमारा जो सामान है वो ऑटोमेटिकली बहुत सस्ता हो चुका है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा हटके कितना ही सस्ता हो जाएगा, लेकिन एक टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्री जहां पे 3 से 4% भी बहुत ज्यादा होता है, पूरा का पूरा मार्केट शिफ्ट करने के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए एक मार्केट पूरा बंद करने के लिए 3-4% भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं पे आप सोच कर देखिए कि जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं ये 12% में भी सर्वाइव करते थे। तो सोचिए कि अब कैसा परफॉर्म करेंगे इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स यूरोप के अंदर, और इस वजह से पाकिस्तान जैसे देश का क्या हाल होने वाला है। अब अगर हम इंडिया की और पाकिस्तान की पॉलिसीज देखें तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। पाकिस्तान के जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं उन सब ने ओपनली कहा है कि प्रॉब्लम सिर्फ टैरिफ नहीं है हमारे लिए, पूरी की पूरी पॉलिसीज ही है। देखिए जहां पे इंडिया के पास में चीप इलेक्ट्रिसिटी है, स्टेबल रॉ मटेरियल सप्लाई है, जितने भी टेक्सटाइल वगैरह बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो सारा हमारे पास है, इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास है, और जो एक्सपोर्ट लिंक है मतलब हमारी जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। वहीं पर अगर पाकिस्तान की हालत देखी जाए तो एनर्जी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है वहां पे, इसी के साथ इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है। देखिए वहां की जो मिलिट्री है वही सब कुछ रूल करती है, और इस वजह से उनकी पॉलिसीज वैसी ही होती है जो कि मिलिट्री को ही एडवांटेज देती है। और इस वजह से एक इंडस्ट्रियल कैसे सर्वाइव कर पाएगा जब मिलिट्री ही इतना ज्यादा कंट्रोल ले लेगी। और इसी के साथ सबसे बेकार चीज, वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है दोस्तों कि जो डेली बेसिस की चीजें हैं वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसी के साथ अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो $16 बिलियन बांग्लादेश ने कमाए थे ईयू से टेक्सटाइल के अंदर 2025 में। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एलडीसी के तहत था, मतलब लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री। अब देखिए इस लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के अंदर होता यह है कि यूरोप ने कह रखा है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है जहां पर डेवलपिंग अभी चल ही रही है, मतलब वो ग्रोथ कर ही रहे हैं, वैसी कंट्रीज अगर हमारे यहाँ पे सामान बेचेगी तो हम उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। इससे क्या होगा कि उस कंट्री को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, वो और भी ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर पाएगी। लेकिन बांग्लादेश ने कहा था कि वो तो कोई गरीब कंट्री नहीं है, वहां की जो पर कैपिटा इनकम है वो तो इंडिया से भी ज्यादा हाई है। तो बस सुन लिया ईयू ने, फिर क्या था, उनकी ये जो एलडीसी की तहत जो स्कीम थी वो एक्सपायर होने वाली है लेट 2026 में। इसके बाद बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही एक ही मार्केट के लिए आमने सामने होंगे, और इसी वजह से बांग्लादेश के चेहरे पे डबल थप्पड़ पड़े हैं। क्योंकि देखिए एक तो जो इंडिया के ऊपर टैरिफ था वो हट चुका है, और दूसरा कि जो बांग्लादेश को प्रॉफिट था एलडीसी के तहत वो भी अब हट चुका है। तो आप सोच के देखिए कि ऐसी कंट्रीज अब कैसे कम्पीट करेगी भारत के साथ में, जहां पर भारत एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, बहुत ही चीप प्रोडक्ट बनाएगा, उसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी होगी, वो ट्रस्ट वाली एक कंट्री होगी, स्टेबल कंट्री होगी। तो वहां पर ये सारी कंट्रीज कैसे ही मुकाबला कर लेगी भारत का। अब देखिए इसके अंदर ना केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश ही है, लेकिन टर्की का भी एक बहुत बड़ा रोल है, और इंडिया के एफटीए साइन होने की वजह से टर्की की इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। देखिए टर्की ने 1995 में जो कस्टम्स यूनियन है उसके साथ में ईयू ने क्रिएट किया था एक, जिसकी वजह से टर्की जो है वो टैरिफ तो कट करने वाला है इंडिया के ऊपर, जो इंडिया सामान भेजेगा उसके ऊपर। लेकिन इंडिया को कोई जरूरत नहीं है कि टर्की के ऊपर यानी टर्की से आने वाले जो सामान है उनके ऊपर किसी भी तरह का टैरिफ को हटाने के लिए, क्योंकि इंडिया ने टर्की के साथ नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के साथ में डील करी है एफडीए की। तो इस वजह से हमारा सामान तो टर्की की कंट्री में जाएगा वो भी बिना टैरिफ के, लेकिन टर्की का कोई भी सामान हमारी कंट्री में नहीं आ सकता बिना टैरिफ के, और इसमें भी हमारी यानी इंडिया की ही मर्जी है। इस वजह से टर्की अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है, और ये एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जिसके ऊपर टर्की कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखिए यूरोप का जो मार्केट है वो तो इन कंट्रीज से जैसे कि बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके हाथ से पूरी तरीके से जा चुका है, और अब ये ले दे के बच गए हैं यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए ने इस वक्त पे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रखा है। और जब तक ये टैरिफ है तब तक ये लोग आराम से अपना जो टेक्सटाइल वगैरह है ये सारे प्रोडक्ट जो हैं ये अमेरिका भेज सकते हैं। लेकिन आखिर कब तक। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने की वजह से ये इतनी बड़ी कंट्री बन जाती है, और इस वजह से ही ये बहुत बड़ा मार्केट भी बन जाता है। कुछ कंपनीज तो ऐसी भी है जो अपने देश से उठी इंडिया के अंदर आई, और अपने देश से भी ज्यादा वो इंडिया के अंदर बड़ी बन चुकी है, जैसे एक एलजी की एक कंपनी है। तो आप सोच के देखिए कि यूएस ऐसे मार्केट को कैसे जाने देगा जो कि इतना बड़ा है। तो आज नहीं तो कल इंडिया की भी और यूएसए की भी ट्रेड डील होने वाली है, और जिस दिन ये ट्रेड डील होगी उस दिन पाकिस्तान और ये बांग्लादेश किसके पास जाएंगे। इन देशों को डायरेक्ट कम्पीट करना पड़ेगा इंडिया के साथ में, और इंडिया बहुत ही अच्छा है अपनी सप्लाई चेन में, अपने प्रोडक्ट में। तो दोस्तों इन लोगों के तो बुरे दिन आ चुके हैं। आप कमेंट में जाके जरूर बताइए कि ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आई है एफटीए के तहत, इसको किस तरह से यूज करना चाहिए। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।